मध्य प्रदेश सरकार का कैबिनेट का विस्तार आज है। सभी की निगाहें कैबिनेट के मंत्रियों पर टिकी हुई है, किन्हें जगह दी जाती है, किन्हें कौन सा पद दिया जाता है, इस पर भी सभी की निगाहें अब टिकी हुई है। तो इंतजार आज खत्म होने वाला है और कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंचेंगे। शपथ लेने वाले मंत्रियों की राज्यपाल को वो जानकारी देंगे और राजभवन में दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। 20 से ज्यादा विधायकों के शपथ लेने की संभावना है। कैबिनेट विस्तार से पहले राज्यपाल से सीएम मुलाकात करेंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मध्य प्रदेश पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ऐसे में इस वक्त हरप्रीत कौर लगातार सवेरे से ही बनी हुई हैं। इससे पहले स्टेट गैरेज में वो पहुंची थी, इससे पहले भी हम लगातार बातचीत की। अभी हरप्रीत आप कहां पर हैं? चूंकि अब ये खबर आ रही है कि थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और यहां पर राजभवन जब पहुंचेंगे तो वो सूची भी अपने साथ लेकर आएंगे जिन लोग विधायकों को आज मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेनी है। क्या कुछ अपडेट्स, कब तक पहुंचने वाले हैं सीएम? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन के सामने। अलर्ट यहां पर किया जा चुका है और बताया जा रहा है कि अब से बस कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचने वाले हैं। ट्रैफिक पुलिस ने अपना मोर्चा संभाल लिया, इसके साथ ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की जो आवाजाही है वो राजभवन में शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ही, हालांकि 9 से 9:30 के बीच का जो समय है वो राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने के लिए दिया था। तमाम जो तैयारियां हैं वो रात भर में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरी हो चुकी है और बस अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचेंगे। मंत्रियों की सूची लेकर पहुंचेंगे। वो विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं वो सूची यहां पर वो राज्यपाल को सौंपेंगे और उसके बारे में जो जानकारी है वो देंगे। तो फिलहाल जो इंतजार है वो यहां पर किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही जो मुस्तैद है पुलिस वो यहां पर हो चुकी है। बैरिकेड्स यहां पर लगाए जा चुके हैं और अब इंतजार किया जा रहा है कि कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो सूची जो अभी तक लीक नहीं हो पाई है, उन नामों का खुलासा नहीं हो पाया है कि कौन से विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, वो सूची लेकर वो कुछ देर बाद ही राजभवन पहुंचने वाले हैं। हरप्रीत, लेकिन इन सब के बीच में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हलकों की ही बात करें तो जाहिर सी बात है कि कई सारे दावेदार सामने हैं, कई सारी चर्चाएं इस वक्त चल रही होंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी जानने को उत्सुक हैं कि आखिर किन चेहरों को आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, वो सूची में किन किन का नाम होगा, किस तरह की चर्चाएं वहां पर चल रही हैं। क्योंकि कई सारे समीकरणों की बात हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव भी जहन में होंगे, क्षेत्रीय समीकरण भी जहन में होंगे, जातिगत समीकरण भी जहन में होंगे, जिसको लेकर मंथन यहां से लेकर दिल्ली तक लगातार चला है। बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने पहले कहा था कुछ देर पहले ही जब चर्चा हो रही थी हमारी इसी तमाम चीज़ों को लेकर कि बहुत ज़्यादा जो चौंकाने वाले फैसले हैं वो इस बार बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लिए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो परिणाम तो यहाँ पर चौंकाया ही था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री का नाम सामने आया था, अब जो मंत्रिमंडल को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। कुछ देर पहले ही हमारी उन लोगों से बात हुई जो संभावित हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका नाम मंत्री मंडल की जो सूची है उसमें है, उनसे हमारी बात हुई। लेकिन फिलहाल किसी ने भी ये बोलने से यहाँ पर वो बचते नजर आए कि उन्हें हाई कमान से फोन आया है कि उन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है। इसके साथ ही अभी तक सूची का खुलासा नहीं हो पाया, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि किन दिग्गजों को शामिल किया जा रहा है। वरिष्ठों को जगह दी जा रही है, सिंधिया के गुट के जो लोग हैं उन्हें जगह दी जा रही है, इसके साथ ही जो वरिष्ठ विधायक हैं मध्य प्रदेश के उन्हें जगह दी जा रही है। लेकिन फिलहाल ये नाम कौन से हैं ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पाया है। कहा जा रहा है कि ये तस्वीर तब साफ होगी जब खुद मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद राजभवन पहुंचेंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। लेकिन बेसब्री से ना सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि मध्य प्रदेश की जनता भी इंतजार कर रही है, क्योंकि एक लंबा सवा मंत्रिमंडल में जो नाम शामिल हुए हैं उनका मंथन चर्चा करने में, नाम शामिल करने में लगा है। और देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर कारकेड पहुंच चुकी है और यहाँ पर सीएम आ गए हैं और देखा जा सकता है IBC 24 के स्क्रीन पर इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को कि डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं राजभवन के लिए। उनका कारकेड यहां पर पहुंचा है और राजभवन के लिए वो एंटर होते हुए यहां पर वो जा रहे हैं। उनकी कारकेड यहां पहुंच गई है, यही समय दिया गया था उनका आने का और अब वो राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंच गए हैं। अपने साथ वो सूची लेकर पहुंचे हैं। ये वो सूची है जो विधायकों की है जो मंत्री पद की शपथ लेंगे।
तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंच गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं IBC 24 की स्क्रीन पर, और राजभवन में अंदर प्रवेश कर चुके हैं डॉक्टर मोहन यादव। अब वो मुलाकात करने वाले हैं राज्यपाल डॉक्टर मंगू भाई पटेल से, और उन्हें वो सूची यहाँ पर वो देने वाले हैं जिसमें विधायकों को मंत्री पद दिया जाना है। फिलहाल बताया जा रहा है कि करीबन 10 से 15 मिनट की ये मुलाकात है, और इसके बाद वो बाहर निकलेंगे और हो सकता है कि मीडिया से बात करें और उन नामों का वो यहाँ पर खुलासा करें। तो फिलहाल मुख्यमंत्री राजभवन पहुँच चुके हैं। जी चलिए, तो कुल मिलाकर हरप्रीत थोड़ी सी सांस भी ले लीजिए, क्योंकि अब मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं अंदर वो, और मुलाकात के बाद जब वापस आएंगे तो जिस बात का इंतजार हम सभी कर रहे हैं और आप भी कर रही हैं लगातार सवेरे से ही, आखिर वो कौन से चेहरे होने वाले हैं जिसे मंत्रिमंडल में आज शामिल किया जाएगा, जो विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी के जरिए हमने आपको ये बताया कि कारकेड पहुंच चुका है, वहां पर कारकेड पहुंच चुका है सीएम का, और सीएम राजभवन में दाखिल हो चुके हैं। राजभवन में दाखिल होने के बाद राज्यपाल को अपनी सूची सौंपेंगे वो, और उसके बाद कुल मिलाकर ये तय होगा कि आखिर किन समीकरणों के तहत किन चेहरों को शामिल किया गया है। राज्यपाल से मिलने के बाद में उनसे निवेदन भी होगा कि देखिए ये वो चेहरे हैं जिन्हें आपको शपथ दिलानी है। उनसे एक तरह की एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत परमिशन होगी, और 3:30 बजे का समय चूंकि दिया गया था राज्यपाल की तरफ से, राजभवन की तरफ से, तो 3:30 बजे शपथ होनी है। लेकिन कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, इसको लेकर वो सूची लेकर अभी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफिला पहुंच चुका है राजभवन के भीतर। थोड़ी ही देर में वो तस्वीर भी सामने होगी, वो लिस्ट भी सामने होगी जिसमें ये तमाम नाम शामिल होंगे जिनको आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। तो इंतजार अब खत्म होने वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि आखिर किन मंत्रियों को इसमें जगह मिलती, क्योंकि अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो लगातार देख रहे थे कि चौंकाने वाले फैसले बीजेपी यहाँ पर ले रही थी, और अब सभी की निगाहें टिकी हुई, इंतजार खत्म होने वाला। और इसके पहले हमारी सहयोगी हरप्रीत हमें आज के पूरे कार्यक्रम की जानकारी दे रही थी। तो कार्यक्रम की अब शुरुआत इसे कह सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए मोहन यादव यानी कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, और सूची वो इन्हें देंगे जिसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। संभाल लिया। इसके साथ ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की जो आवाजाही है वो राजभवन में शुरू हो चुकी है, और बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ही, हालांकि 9 से 9:30 के बीच का जो समय है वो राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने के लिए दिया था। तमाम जो तैयारियां हैं वो रात भर में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरी हो चुकी है, और बस अब कुछ बोल रहे हैं। तो ये राजभवन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। राजभवन में ये वो तस्वीर है जब अब से कुछ देर पहले, कुछ ही मिनटों पहले हमने लाइव में भी आपको दिखाया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दाखिल हो चुके हैं राजभवन के भीतर। और जिस बात को लेकर हम लगातार सवेरे से आपको बता रहे थे कि राजभवन में जाकर पहले मुलाकात करेंगे, मुलाकात करने के बाद वो सूची उनको देंगे, उनको जानकारी देंगे कि ये वो विधायक हैं जिन्हें आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है, और उसके बाद दोपहर 3:30 बजे ये तमाम जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। अब सबकी निगाहें इस बात को लेकर टिकी हैं कि जब ये मुलाकात पूरी हो जाने के बाद वो वापस आएंगे और वो सूची सामने आएगी कि आखिर कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। क्योंकि देखिए शुभांगी, लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जबरदस्त मंथन किया गया है यहां से लेकर दिल्ली का। कई बार दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे, तमाम पदाधिकारी पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे हुए थे, हितानंद शर्मा संगठन महामंत्री है वो पहुंचे हुए थे, और लगातार अलग अलग लेवल पर मंथन होता रहा। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात वहां पर हुई, और उसके बाद ये फाइनल सूची अब निकल के सामने आई है जो इस मंत्रिमंडल विस्तार में आज शपथ लेने जा रहे हैं। कौन वो लोग होंगे, और जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का भी इसमें जिक्र होगा और उसको भी ध्यान रखा जाएगा, क्षेत्रीय संतुलन भी रखा जाएगा, और जातिगत समीकरण, तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा। बिल्कुल। तो 3 दिसंबर यानी मतगणना के बाद सभी की निगाहें इस पर टिकी थी कि अब मुख्यमंत्री बीजेपी किसे बनाती है मध्य प्रदेश में। इंतजार खत्म होने के बाद डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद सभी की निगाहें कैबिनेट पर टिकी हुई थी। कैबिनेट विस्तार को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, कई सारे नाम भी जो थे वो सामने आए थे दिग्गजों के, लेकिन अब इन नामों पर मुहर लग जाएगी, इंतजार खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3:30 बजे दोपहर का ये वो समय है जब सभी अपने टीवी के सामने बैठे होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कैबिनेट में किन मंत्रियों को जगह मिलती है ये इंतजार आज जो खत्म हो जाएगा।
तो कई सारे चौंकाने वाले फैसले भी यहाँ पर हो सकते हैं और कई सारे समीकरणों को भी यहाँ पर देखा जा रहा है। और मंथन का दौर लगातार जारी था, बैठकों का दौर लगातार जारी था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार दिल्ली के दौरे पर है, दिग्गजों से आलाकमान से वो मुलाकात कर रहे थे और जानकारियां फिलहाल सामने सिर्फ इतनी ही आ रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं लगातार जारी है। तो आज इंतजार खत्म हो जाएगा और आज पता चल जाएगा आखिरकार कौन किन्हें मंत्री में कैबिनेट के मंत्रियों में जगह मिलती है। इंतजार के लिए बस कुछ ही देर और बचे हुए हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची राज्यपाल को सौंपने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए थे और इसके बाद 3:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी जिसमें सभी नाम सामने आ जाएंगे। तो जैसा हम लगातार बता रहे हैं और शुभांगी ने भी आपको बताया कि 3:30 बजे का समय तय किया गया है। आज दोपहर 3:30 बजे जब राज्यपाल मंगू भाई पटेल तमाम विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। अब कितने मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं ये अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएगा, जब ये जो कारकेट आप इस वक्त देख रहे हैं, कारकेट है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जो राजभवन के भीतर दाखिल हुए हैं। राजभवन में जाकर वो सूची उनके सामने रखेंगे, क्योंकि इजाज़त पहले मिली थी और समय तय हुआ था कि 3:30 बजे का समय तय हुआ है जब राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएंगी ये अब तय हो जाएगा थोड़ी देर में, जब ये सूची सबके सामने होगी। अब संभाग हैं, संभागवार किस तरह का संतुलन देखने को मिलेगा। सिंधिया के समर्थक हैं जो जिनको पिछली बार जब 2020 में शिवराज सरकार दोबारा बनी थी बीच में, तब बड़ी संख्या में तमाम जो शिवराज सिंधिया समर्थक जीत कर आए थे उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया था। लेकिन इस बार क्या उस तरह की कोई बाध्यता रहने वाली है? क्या अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर भी ध्यान में रखते हुए चेहरों को शामिल किया जाएगा? और जैसा हमने छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में देखा कि यहाँ पर अनुभवियों के साथ साथ एकदम युवा चेहरे और पहली बार चुनाव जीत कर आए लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तो क्या इस तरह का कोई फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी निकल के सामने आएगा? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि कई सारे दिग्गज शुभांगी चुनाव जीत कर वहां पर आए। छत्तीसगढ़ की अब बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में कैबिनेट के मंत्रियों में कई सारे चौंकाने वाले नाम भी सामने आए थे। नए चेहरों को भी मौका दिया गया था, पुराने चेहरों को भी इसमें शामिल किया गया था और अब मध्य प्रदेश पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। हरप्रीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई। हरप्रीत, जैसे कि आपने पहले तस्वीरें दिखाई, सीएम डॉक्टर मोहन यादव राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए थे। इस वक्त क्या अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, देखिए राजभवन के सामने हम मौजूद हैं और देखा जा सकता है कि पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात है और बिल्कुल ठीक समय पर यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँचे हैं राजभवन में। अंदर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से वो मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात का जो पर्पस है वो यहाँ पर सभी को पता है कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो सूची लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। जो विधायक शाम 3:30 बजे करीबन, जिनकी संख्या हालांकि अभी भी सामने नहीं आई है, मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, उनकी वो सूची के बारे में जो जानकारी है वो डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल को दे रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से तैनात हो चुकी है, बैरिकेड्स लगाए जा चुके हैं और 1 बजे से राजभवन के आसपास पुलिस ने रूट डाइवर्ट का भी जो प्लान है वो सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है। यानी 1 बजे से जो हलचल है वो राजभवन में बहुत ज़्यादा तेज बढ़ने वाली है, क्योंकि 3:30 बजे यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह है और जो तमाम तैयारियां हैं वो बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल शाम, देर शाम जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट सामने आई, उसके बाद PWD के जो अधिकारी हैं उन्हें राजभवन बुलाया गया और पूरी रात यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। इसके साथ ही अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी भी जो कयास हैं वो नामों पर लगाए जा रहे हैं कि ये नाम इस सूची में जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं वो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बाहर आएंगे और मीडिया से बात करेंगे। हालांकि कल उन्होंने ही सबसे पहले दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान इस बात की पुष्टि की कि आज शाम यानी सोमवार 25 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह आज होने वाला है, जिसके बाद शपथ ग्रहण के या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अटकलें लग रही थी उन पर विराम लग गया था और फिलहाल अब थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा और बताया जा रहा है कि अगले करीबन 7 से 8 मिनट बाद ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुलाकात करके बाहर निकलेंगे और हो सकता है कि शायद वो मीडिया से बात करें। जी ठीक है, आप लगातार हरप्रीत बने रहिए। इस बीच स्क्रीन पर हम कुछ नाम चला रहे हैं, ये वो संभावित चेहरे हैं जिनकी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है, जिनको आज मंत्रिमंडल का जब चेहरा सामने आए, जब नाम आएगा तो उसमें जगह मिल सकती है, जिसमें राकेश सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, इससे पहले सांसद थे, इनको इस बार चुनाव लड़ाया गया था। संपतिया उइके के साथ साथ एंदल सिंह कंसाना
ये सिंधिया गुट के हैं। 2020 में हालांकि हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह से प्रद्युमन सिंह तोमर, ये भी सिंधिया गुट के हैं और इनका नाम भी माना जा रहा है। तुलसी सिलावट भी सिंधिया गुट के हैं और पिछली बार भी मंत्री थे। ये भी एक महत्वपूर्ण नाम है जिनको शामिल किया जा सकता है। तो ये वो चेहरे हैं जो कि इससे पहले भी मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इस बार इंदौर 1 से चुनाव जीत कर आए हैं। प्रहलाद पटेल जो कि सीएम पद के भी दावेदार माने जा रहे थे और नरसिंहपुर से इस बार इनको चुनाव लड़ाया गया था, ये भी चुनाव जीत कर आए हैं। तो इनकी दावेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के साथ साथ कुंवर सिंह टेकाम, गोविंद सिंह मालू के साथ में और इधर प्रदीप लारिया, राकेश शुक्ला, घनश्याम चंद्रवंशी, कुछ नए नाम भी इस बार शामिल किए जाएंगे। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि जो फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, जहां पर 9 मंत्रियों ने शपथ ली, 9 में से सिर्फ 4 ऐसे थे जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बाकी 5 नए चेहरे थे। 5 में से भी 3 ऐसे जो पहली बार चुनाव जीत कर आए और जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ऐसी स्थिति में कुछ चौंकाने वाले चेहरे, चौंकाने वाले नाम भी यहां पर सामने आ सकते हैं। जातिगत समीकरणों को भी संतुलन बिठाया जाएगा, क्षेत्रवार भी संतुलन बिठाने की कोशिश होगी। हालांकि ये सिर्फ अभी संभावित चेहरों के नाम है जो आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर में वो सूची भी सामने आएगी। जब मुख्यमंत्री मुलाकात करने के बाद राज्यपाल से बाहर आएंगे, उसके बाद वो सूची सामने आएगी कि ये वो चेहरे हैं जो आज शाम दोपहर 3:30 बजे के आसपास जब शपथ ग्रहण होगा राजभवन में, तो उसमें मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो हमारी सहयोगी हरप्रीत जो कि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी वो हम तक पहुंचा रही है। हरप्रीत, कुछ संभावित नाम है जो टीवी स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या लगता है इन सभी नामों पर मुहर लग जाएगी इंतजार खत्म होने के बाद? बिल्कुल, देखिए इसी बात के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली थी और उसके बाद ही उम्मीद जताई जा रही थी कि अगले 1 या 2 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार 13 दिसंबर मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के बाद आज 25 दिसंबर को यहाँ पर कैबिनेट विस्तार हो रहा है। तो तय माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मंथन हुई है, चर्चा यहाँ पर हुई है और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस 3 बार दिल्ली गए। पहली बार वो 17 दिसंबर को गए, जब वो लौटे तो कयास लगाया गया कि बस अब सहमति बन चुकी है, अंतिम मोहर लग चुकी है और जल्दी नामों की घोषणा होगी। लेकिन तो कुल मिलाकर जल्दी नामों की घोषणा होगी और थोड़ी देर में सीएम की जो मुलाकात है राजभवन में राज्यपाल से वो खत्म होगी, वो बाहर निकलेंगे। उसके बाद वो सूची भी सामने आएगी जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जिसका इंतजार न सिर्फ हम आप बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता कर रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में आखिर किन विधायकों को मंत्री पद की शपथ आज शाम को दिलाई जानी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एक बार फिर से चलिए हम रुख कर रहे हैं भोपाल का। भोपाल में हमारी सहयोगी हरप्रीत बनी हुई हैं और तस्वीरें चूंकि राजभवन के भीतर से अब निकल के आ रही हैं कि अब मुख्यमंत्री का काफिला अब मुलाकात होने के बाद वापस बाहर आ रहा है, ऐसी कुछ जानकारी निकल के आ रही है। हालांकि ये तब की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब काफिला अंदर गया था। अभी मुलाकात चल रही है और मुलाकात के बाद थोड़ी देर में राजभवन से वापस निकलकर सीएम वहां पहुंचेंगे। हरप्रीत, अभी क्या अपडेट्स, कब तक मुलाकात चलने वाली है, कुछ जानकारी निकल के आ रही है अंदर से? बिल्कुल, देखिए मुलाकात हो चुकी है और अलर्ट यहाँ पर जारी किया जा चुका है। बस अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निकलने वाले हैं। कारकेड की लाइट्स यहाँ से देखी जा सकती है, कैमरा स्क्रीन पर IBC 24 के दर्शक देख सकते हैं कि कारकेड स्टार्ट हो चुका है और पुलिस को भी अलर्ट किया जा चुका है। यानी अंदर जो मुलाकात है वो पूरी हो चुकी है राज्यपाल मंगू भाई पटेल से और बस अब से कुछ देर बाद ही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ बाहर निकलने वाले हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि वो मीडिया से यहाँ पर बात कर सकते हैं और देखा जा सकता है टीवी स्क्रीन पर कि राजभवन से निकलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनका काफिला निकल रहा है और बिल्कुल देखा जा सकता है IBC। तो कुल मिलाकर वहां पर अब काफिला नजर आ रहा है कि वापस लौट रहे हैं मुलाकात करने के बाद में और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ मिनटों पहले ही पहुंचे थे, करीब 9:05 के आसपास और उसके बाद ये मुलाकात हुई है। करीब 15 मिनट के करीब मुलाकात चली और अब मुलाकात खत्म होने के बाद वापस बाहर आ रहे हैं।
यहाँ से निकल चुके हैं, हम मोहन यादव जी से चर्चा करेंगे। सर, ऐसा बात हुई है आपकी? अरे भैया, किसी की फ्रेम नहीं बनेगी, एक मिनट रुक जाइए। सर आप आ जाइए, थोड़ा सा आगे। कहाँ है? तो कोशिश हमारे सहयोगी लगातार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उसको सुन पाएं, लेकिन कुल मिलाकर अभी मुलाकात हो चुकी है और मुलाकात के बाद में अब सीएम बाहर निकले हैं। हालांकि बहुत लंबी बात उन्होंने नहीं कही है, लेकिन क्या कुछ कहा है सर ये बता दीजिए क्या बातचीत हुई, कितने लोग? बहुत शपथ होगी, बिल्कुल सुना जा सकता है। चलिए, तो कुल मिलाकर ये है कि आज शपथ होगी। अभी भी मुख्यमंत्री जी ने यही बात कही है और इससे पहले जो उन्होंने कहा था कि आज 3:30 बजे शपथ होगी। अब मुलाकात हो गई है। जो सूची लेकर वो अपने साथ में गए थे राजभवन में, राज्यपाल को उन्होंने वो सूची सौंपी है और उसके बाद में अब वो बाहर निकले हैं। हरप्रीत, क्या और कुछ कहा है सीएम ने? सिर्फ आज शाम को शपथ होगी, इसके अलावा? तो राज्यपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात हो गई है और ये मुलाकात जो है बेहद ही खास है, क्योंकि जाहिर सी बात है लगातार सुबह से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार आज हो जाएगा और सभी की निगाहें जिस पर टिकी हुई, इंतजार भी अब खत्म हो जाएगा। हालांकि ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई सीएम से। राज्यपाल से मुलाकात के बाद ज्यादा जानकारी उन्होंने नहीं दी, लेकिन सिर्फ इतना कहा कि मुलाकात उनकी बेहद अच्छी रही है। तो शायद अब कनेक्शन हमारा जुड़ गया है फिर से हरप्रीत के साथ में। हरप्रीत, क्या कुछ कहा है सीएम ने? कुछ बात हो पाई उनसे? देखिए, बिल्कुल नामों का खुलासा अभी भी यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नहीं किया। बस अब से कुछ देर पहले ही वो मुलाकात करके यहाँ से इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि दोपहर 3:30 बजे शपथ है, लेकिन नामों के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि बस इंतज़ार कीजिए, शपथ है। और सौहार्दपूर्ण जो मुलाकात है वो यहाँ पर हुई। राज्यपाल मंगू भाई पटेल को उन्होंने जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं वो नामों की सूची उन्होंने यहाँ पर दी, लेकिन जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे, संभावना जताई जा रही थी कि शायद मुख्यमंत्री भी फिलहाल इन नामों का खुलासा नहीं करेंगे। तो कुछ देर और मध्य प्रदेश की जनता को, कार्यकर्ताओं को इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर वो कौन से नाम है जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन इस बात की पूरी प्रबल संभावना है कि उन लोगों को, उन विधायकों को फोन जरूर कर दिए गए हैं, उनकी तैयारी है, वो भोपाल पहुंच चुके हैं, लेकिन शायद ये भी कहा गया है कि फिलहाल अभी वो मीडिया के सामने आकर बात नहीं करेंगे या किसी भी तरह की जो खबर है वो लीक नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हरप्रीत भी बता रही हैं, इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर और अपडेट ये है कि अभी राज्यपाल से मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर ली है, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात के पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बताया था कि आज दोपहर 3:30 बजे शपथ होगी, इस मुलाकात के बाद जब वो निकल के आए तब भी उन्होंने वही बात रिपीट की है कि आज दोपहर 3:30 बजे शपथ होने वाली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन शपथ ग्रहण में कितने विधायक आज मंत्रिमंडल के लिए शपथ लेने जा रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ये जानकारी अभी भी उन्होंने नहीं दी है। तो 20 से ज्यादा विधायकों के यहाँ पर शपथ लेने की जानकारी सामने आ रही है, मंत्रियों की, और मुलाकात हो चुकी है। अगर देखा जाए तो 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन कार्यक्रम का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात कर ली, उनको सूची भी सौंप दी। हालांकि मुलाकात अगर देखें तो कुछ मिनटों की ही थी, लेकिन बेहद खास मुलाकात थी, क्योंकि आज का दिन पूरे प्रदेश के लिए बेहद खास रहने वाला है। खासतौर पर सियासी लिहाज से अगर देखें तो मंत्रिमंडल का विस्तार जिस पर सभी इंतजार कर रहे थे, तो इंतजार आज खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि अब फोन जाना शुरू हो गए होंगे उन विधायकों को जो आज मंत्रिमंडल की शपथ लेने जा रहे हैं, तो थोड़ी देर में वो एक एक करके वो सूची भी सामने आएगी, वो चेहरे भी सामने आएंगे और IBC 24 सबसे पहले आपके सामने वो तमाम चेहरों के नाम भी रखेंगे और वो विश्लेषण भी लगातार हम करेंगे कि आखिर अगर जिन चेहरों को शामिल किया जा रहा है मंत्रिमंडल में जो आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, उसके पीछे किन समीकरणों को ख्याल रखा गया है, किन समीकरणों का ध्यान रखा गया है, जिसके आधार पर इन चेहरों पर मोहर लगाई गई है। क्या नए पुराने के मिश्रण का समीकरण देखने को मिलेगा या किसी नए फॉर्मूले के साथ मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन होगा, इन तमाम चीजों पर IBC 24 की निगाहें बनी हुई है।